इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है। रूम कैटेगरी सिंगल प्राइवेट रूम कोई भी इसमें आप ले सकते हैं। और बात कर लें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन की, तो प्री हॉस्पिटलेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलेशन 60 डेज का पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है। होम फिजियोथेरेपी 10 सेशंस इसमें आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं एल्डर केयर के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए ये प्लान क्या है, टाटा एआईजी ने इस प्लान के अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स डाले हैं। तो दोस्तों टाटा एआईजी वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड नाम के साथ साथ फैंटेस्टिक काम है। यहाँ पर जो हेल्थ पॉलिसीज मिलती है बहुत ही अमेजिंग और शानदार पॉलिसीज मिलती हैं, जिसमें आपका किसी भी तरीके का पोस्ट ऑपरेटिव नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एआईजी के एल्डर केयर प्लान के बारे में। ये हेल्थ इंश्योरेंस में अमेजिंग क्रांति वाला प्लान है। गोल्डन ईयर्स यानी कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं 61 ईयर से लेके लाइफ लॉन्ग किसी भी एज तक इस हेल्थ पॉलिसी को आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त हेल्थ पॉलिसी है। आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 सालों से लोगों की जनरली हेल्प कर रहा हूं। उनको सही और बेटर पॉलिसी गाइड करने में मेरा पूरा योगदान रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है। एक बार इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना जरूरी है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगे। चैनल को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है। आइए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं ये एल्डर केयर के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए ये प्लान क्या है, टाटा एआईजी ने इस प्लान के अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स डाले हैं। तो दोस्तों टाटा एआईजी वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड नाम के साथ साथ फैंटेस्टिक काम है। यहाँ पर जो हेल्थ पॉलिसीज मिलती है बहुत ही अमेजिंग और शानदार पॉलिसीज मिलती हैं, जिसमें आपका किसी भी तरीके का पोस्ट ऑपरेटिव स्पेशल फीचर है। दोबारा से बताया तो इसका नाम है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, कोई बड़ी सर्जरी हुई है और जिसके बाद भी आपका डेडिकेटेड एक नर्स आपको चाहिए, आपका डॉक्टर रिकमेंडेशन है, तो 7 डेज तक का एक्सपेंसेस इसमें आप कवर कर सकते हैं। होम फिजियोथेरेपी फीचर्स भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा और यूजफुल फीचर है। और मैक्सिमम अप टू 10 फिजियोथेरेपी सेशंस आप इस पॉलिसी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कंपैशनेट केयर, अगर कोई साथ में का एक एल्डर पर्सन की टेकिंग केयर के लिए एक पर्सन चाहिए, उनको टेकिंग केयर करने के लिए और इमरजेंसी है तो क्लोज रिलेटिव्स में से आप यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज के लिए इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। और होम केयर ट्रीटमेंट, जिसमें भी डॉक्टर रिकमेंड करता है घर में होम केयर ट्रीटमेंट आपको कराना है, तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वेलनेस सर्विसेज, येस वेलनेस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कोई चार्जेस किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। ऑनलाइन कंसल्टेशन से लेके डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आप फ़ोन पे बातचीत करके कंसल्ट कर सकते हैं। होम असेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एल्डरली केयर डिसेबिलिटी, अगर कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी की वजह से या एक्स्ट्रा ओल्ड एज होने की वजह से कोई घर में कोई ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पर आप इजीली करा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कवरेज क्या रहेगा। कवरेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन में ट्रीटमेंट, इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कवर रहता है। एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पॉलिसी के अंदर अवेलेबल रहते हैं भैया, और इसमें किसी तरह का कोई फंड बट नहीं रहता है। कंज्यूमेबल्स बेनिफिट्स इनबिल्ट पॉलिसी के अंदर कवर है, जिसके लिए ऑल एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। नॉन पेबल आइटम्स के पैसे आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। हाई एंड डायग्नोसिस, अगर कोई बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, वो टेस्ट भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। अप टू 20,000 रुपीज़ तक के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। बात कर लेते हैं कम्युनिटी बोनस, तो यहाँ पर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड का कम्युनिटी बोनस मिलता है। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा 10% की पॉलिसी बढ़ती रहेगी और मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगी। बात कर लेते हैं अदर कवरेजेस की, तो कंपनी के पॉलिसी के अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, रोड एम्बुलेंसेज कवर है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कवर है, डे केयर प्रोसेसेस कवर है, आयुष ट्रीटमेंट कवर है, मेडिकल सेकेंड ओपिनियंस कवर है। इतने नहीं, ये पॉलिसी बात कर लें कि इसमें जो भी पॉलिसी मिलेगी बिना मेडिकल टेस्ट के नहीं मिलेगी। यहाँ पर मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है, प्री पॉलिसी चेकअप जिसे बोलते हैं। तो 61 साल से 70 साल की कोई एज है तो इसके लिए ये टेस्ट की लिस्ट दी हुई है, ये टेस्ट आपको कराने होंगे और उसके बाद ही पॉलिसी मिलेगी। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं
71 ईयर से लेके कोई भी आपकी एज है तो आप पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लिस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाले मेडिकल टेस्ट आपको कराने होंगे, उसके बाद ही ये पॉलिसी आपको मिलेगी जो कंपनी कराएगी, और ये वर्किंग हमारे लिए आपके लिए इजीली अवेलेबल होगी टेस्ट के बाद ही। बात कर लेते हैं, अगर आपका मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट एडवर्स आती है, खराब आती है, सही नहीं आती है, तो कंपनी फर्दर टेस्ट के लिए भी आपको बोल सकती है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, आपका जब पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, तो 50% एक्सपेंसेस टाटा कंपनी बॉर्न करती है और 50% आपको वो एक्सपेंसेस बॉर्न करने होते हैं। जो मेडिकल टेस्ट के चार्जेस हैं वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे 50% जब पॉलिसी प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं प्रीमियम चार्ट की, तो यहाँ पर 3 तरह के जोन हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी। इनके रेट चार्ट्स एज वाइज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पर्सन प्रीमियम अवेलेबल है जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में अवेलेबल है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इस पर जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा। 18% इसमें जीएसटी लगता है। तो जोन ए के रेट चार्ट मैंने दिए हैं आपको, जोन बी का दिया है और जोन सी का भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों तरह के प्रीमियम चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें 18% जीएसटी जोड़ना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्लीटेड एज काउंट होगी। अगर आप 66 साल के हैं और 8 महीने के हैं, 10 महीने के, तो 66 साल का प्रीमियम ही काउंट होगा। आप 71 ईयर 11 मंथ्स के हो चुके हैं तब भी 71 का प्रीमियम ही काउंट होगा। 70 ईयर 8 महीने के हैं तब भी 70 ईयर की एज का प्रीमियम ही काउंट होगा। जो कंप्लीट एज है वो काउंट होती है। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं तो सेम फैमिली फ्लोटर के लिए भी दोनों प्रीमियम को ऐड कर सकते हैं, पर पर्सन भी और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में भी रेस्पेक्टिव दोनों को ऐड करना होगा। अप्लाई फैमिली फ्लोटर डिस्काउंट एक इसमें अवेलेबल हो जाएगा। डिस्काउंट क्या है, जब भी लोग आपका फैमिली डिस्काउंट लेते हैं तो 2 मेंबर्स पे 20% का इसमें डिस्काउंट रहेगा। और इसमें लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है, अगर पॉलिसी 3 साल के लिए लेते हैं तो 10% डिस्काउंट है, 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 5% इसमें प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और बात कर ले एक्सक्लूजन्स की, तो एक्सक्लूजन्स में मेडिकल एक्सक्लूजन है, कॉन्जेनिटल डिसीज अगर किसी को है, एक्सटर्नल डिसीज है तो डिफेक्ट्स एंड अबनॉर्मलिटीज इसमें कवर नहीं होगी। अल्कोहल, पैनक्रियाटिस इसमें कवर नहीं होगा। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन इसमें क्या है, इंटरनेशनल सेल्फ इंजरी कवर नहीं होगी। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। वेटिंग पीरियड की बात कर ले तो इसमें इनिशियली 3 वेटिंग पीरियड्स होते हैं। जब भी आप कोई नया पॉलिसी लेते हैं, पहले 30 दिन किसी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करती है और 30 दिन के बाद ही कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है। नंबर 2, पहले से कोई नेम्ड इलनेस है, स्पेसिफिक इलनेस भी जिसको बोलते हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्तुला, फेब्राइट, तो उसके लिए 24 महीने का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा। और यदि किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, जिसकी भी आप पहले से मेडिसिन ले रहे हैं या कोई पहले से सर्जरी हो रखी है और वो आप डिस्क्लोज करते हैं तो उसके लिए 2 साल का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D के अगेंस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, इसमें कोई फंड बट नहीं है। क्लेम प्रोसीजर बहुत इजी है, सिंपल है, कैशलेस एंड रिइंबर्समेंट दोनों अवेलेबल होते हैं। बात कर लेते हैं अदर पॉलिसी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर डिटेल में आपको जल्दी से समझाता हूँ। इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है। रूम कैटेगरी सिंगल प्राइवेट रूम कोई भी इसमें आप ले सकते हैं। और बात कर लें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन की, तो प्री हॉस्पिटलेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलेशन 60 डेज का पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है। होम फिजियोथेरेपी 10 सेशंस इसमें आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो नर्स अगर आपको चाहिए मैक्सिमम 7 डेज के लिए इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और कंपैशनेट केयर मैक्सिमम अप टू 14 डेज के लिए कंपैशनेट कवर भी अवेलेबल है। वंस इन पर ईयर 14 दिन मैक्सिमम और पर इंश्योर्ड पर पॉलिसी है। बात कर लेते हैं डे केयर प्रोसीजर अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कवर है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए कवर है। रोड एम्बुलेंस 5000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कवर है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वंस आफ्टर ए ब्लॉक ऑफ एवरी 2 कंटिन्यूस क्लेम, यानी कि 2 क्लेम फ्री ईयर होने चाहिए, उसके बाद ही थर्ड ईयर में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वंस एवरी ईयर फॉर लिस्टेड कंसल्टेशन, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कुछ है वो यूज़ कर सकते हैं। बात करें तो कंज्यूमर बेनिफिट्स अप टू सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर, पॉलिसी में इनबिल्ट कवर है। कम्युनिटी बोनस 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 100% तक रहेंगे। 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 20 लाख तक जा सकती है, 10% करके इंक्रीज होगा। मेडिकल सेकंड ओपिनियन वंस इन ए पॉलिसी ईयर फॉर मेडिकल कंसल्टेशन एज लिस्टेड इन द पॉलिसी, उनके लिए आप मेडिकल कंसल्टेशन सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। हाई एंड डायग्नोस्टिक अप टू 20,000 रुपीज़ तक पॉलिसी में अवेलेबल है, आप क्लेम कर सकते हैं, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो।
होम केयर ट्रीटमेंट के अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, और वो भी कंडीशंस होंगी इलनेस प्रोसीजर्स एज मेंशन्ड इन द पॉलिसी, तो ये अप्लीकेबल रहेगा। वेलनेस सर्विसेज 12 कंसल्टेशन अवेलेबल है, डाइट एंड न्यूट्रिशन चार्जेस कंसल्टेशन अवेलेबल है, डिस्काउंट फॉर द नेटवर्क प्रोवाइडर्स, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के लिए आप मेडिसिन के लिए क्लेम कर सकते हैं, और होम असेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन फॉर एल्डरली केयर डिसेबिलिटी, अगर ऐसा कुछ होता है फिक्स अमाउंट 5,000 रुपये तक फॉर होम मॉडिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। कॉस्ट शेयरिंग में ऑप्शन है यहाँ पर मैंडेटरी कोपेमेंट 20%, आप सब लिमिट्स इन स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स उसके लिए भी कुछ सब लिमिट्स हैं। आप कॉस्ट शेयरिंग में बात कर लेते हैं। सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रेस्पेक्टिवली, कोपेमेंट नॉट एप्लीकेबल। अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख से 25 लाख तक का है तो उसमें कोई कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है। हेयर जोन मेंशन इन द जोन, यहाँ जोन वाइज कंसिडरेशन रहेगा। कैटरैक्ट साइज के लिए यहाँ पर सब लिमिट्स है। जोन ए में 50,000, 75,000, 1 लाख, जोन बी में 47,500, 70,000, 95,000, जोन सी में 40,000, 60,000, 80,000। जो 3 सब इंश्योर्ड है यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, इसके अगेंस्ट ये आपका कैटरैक्ट के लिए सब लिमिट्स रहेगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी सब लिमिट्स रहेगी। जोन ए, जोन बी, जोन सी का तीनों के लिए दिया हुआ है अपना 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1,90,000, 2,85,000, 4,75,000, और जोन सी के लिए 1,60,000, 2,50,000, 4 लाख। ये 3 ही सब इंश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख। तो उसके अगेंस्ट ये सब लिमिट्स कॉस्ट शेयरिंग अवेलेबल रहेगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्लेम आप यहाँ पर लेते हैं तो हर एक क्लेम में 20% मैंडेटरी कोपेमेंट है जो आपको ध्यान रखना है, और कैटरैक्ट के लिए और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिक सब लिमिट्स यहाँ पर है जो बताई गई है, और सब लिमिट्स विल आल्सो इंक्लूड द एक्सपेंसेस इंक्लूडेड द प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, उसमें भी एप्लीकेबल रहेगी, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बात करें तो रीजनेबल प्राइसिंग में एक अच्छी पॉलिसी है। ये जो 20% कोपेमेंट है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, समझना है, और जिसको भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये पॉलिसी हमारे थ्रू लेना है, समझना है, कोई भी डिस्कशन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।